Hello everyone. We were talking about human circulatory system. In that we have discussed structure of heart. Now we will be studying working of heart. It is divided into two parts, heartbeat and cardiac cycle. To understand working of heart, we need to know structure of heart first. We know heart is four chambered. Human heart is four chambered. Upper chambers are called auricles and lower chambers are called ventricles. Right auricle filled with deoxygenated blood which is collected by vena cava. Superior vena cava SCV collects blood from upper body part, chest, brain, shoulder, neck and lower body पार्ट से जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? इंफीरियर वेना कावा. ये है SVC वेना कावा. राइट ऑरिकल के राइट साइड पर SAN नोड प्रेजेंट होते हैं. SAN नोड क्या करेंगे? ये SAN नोड एक एक्शन इम्पल्स जनरेट करेंगे. बिकॉज ऑफ दिस एक्शन इम्पल्स ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें? ऑरिकल्स में, बोथ ऑरिकल्स में, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल में. दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल. अब ये जनरेशन, ये जो है एक्शन पोटेंशियल है, ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? AVN मीन्स एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. SCN मीन्स साइनो एट्रिकुलर नोड. वी नो right auricle and right ventricle are separated by tricuspid valve and left auricle and left ventricle are separated by bicuspid valve. तो शॉर्ट में लिख देते हैं bicuspid valve, यहाँ पर है tricuspid valve. ये 3 मस्कुलर फ्लैप होते हैं. देखिए अब होता क्या है कि इंफीरियर वेना कावा जो है एंड सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आए बॉडी पार्ट से, जिनमें CO2 मिक्स ब्लड था जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ये ब्लड अब किस में आ गया है? सुपीरियर यहाँ पर राइट ऑरिकल में. ठीक है. एंड लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? देखिए ये है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल. दिस पार्ट इज राइट वेंट्रिकल. यहाँ से एक वेन जा रही है, दैट इज पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी जा रही है. पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स. तो इस साइकिल को समझने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो तो इसको मैं इस तरह से ही ड्रॉ कर देती हूँ कि यहाँ से ये है, एक्चुअल में ये इस तरह से हार्ट के ऊपर से यानी ओवर से ओवरलैप करती है ये पल्मोनरी आर्टरी. बट हेयर टू अंडरस्टैंड द कार्डियक साइकिल आई हैव ड्रॉन हेयर पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट है. कौन से? सेमी ल्यूनर वॉल्व. एंड लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ पर किसमें किसके थ्रू आता है? ये है पल्मोनरी वेन, जो किससे आई है? लंग से. पल्मोनरी वेन ओपन इनटू लेफ्ट ऑरिकल. फिर ब्लड किस में ट्रांसफ़र होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में पास होता है? ये अयोटा में. अयोटा ऑल्सो ओवरलैप्स ओवर द किसके आएगी? हार्ट के. बट आई हैव ड्रॉन हेयर अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी हैव सेमी ल्यूनर वॉल्व. यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में हमने ये नहीं बताया था कि जो इन्फीरियर वेना कावा आती है उसमें भी एक वॉल्व होता है, यूस्टेचियन वॉल्व. ठीक है. कौन से वॉल्व होता है? यूस्टेचियन वॉल्व. अब देखिए यहाँ से तो बॉडी पार्ट से क्या हो गया है? ब्लड आया है किस में? राइट ऑरिकल में. अब राइट ऑरिकल में प्रेजेंट है SAN में क्या हुआ? एक्शन जो है उसमें एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ, वो ट्रांसफ़र हुआ AVN. और यहाँ पर AVN ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया? सेप्टम के ऊपर कौन प्रेजेंट होते हैं? परकिंजे फाइबर्स. इस तरह से ये ब्रांचिंग होती है.
तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये ट्रांसफ़र हो गया परकिंजे फाइबर्स में। तो वर्किंग देखिए कैसे होती है हार्ट की, कि यहाँ पर ऑरिकल और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑरिकल और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा, ब्लड आगे मूव करेगा। वही क्या है, वर्किंग ऑफ हार्ट। तो अब इसे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द पार्ट्स ऑफ हार्ट, SAN, AVN, दिस इज Purkinje fiber and collectively known as bundle of His. राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी राइज होती है, पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ जाती है, टू लंग्स। फिर लंग्स से जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया तो वापस से ब्लड किस में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में कौन लेकर आ रहा है, पल्मोनरी वेन। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ ट्रांसफ़र होता है ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में, एंड अयोटा टू बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहले हमें ये पाथ मालूम होना चाहिए कि ब्लड कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। डबल सर्कुलेशन हो गया बिकॉज ब्लड 2 टाइम्स आया है हार्ट में। अब हम देखते हैं वर्किंग कैसे, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे रिलैक्सेशन होता है। देखिए कार्डियक साइकिल जो है, इट मीन्स 1 हार्ट बीट। वी नो कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट, ये जो हम कहेंगे कि 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है इन 1 मिनट। ठीक है, तो 1 टाइम में कितना हुआ, 60 डिवाइडेड बाय 72 इक्वल टू 0.8 सेकेंड, यानी कार्डियक साइकिल टेक्स 0.8 सेकेंड। अब ये कार्डियक साइकिल एक्चुअल में क्या है कि जब हार्ट है जो बीट करना, यानी फर्स्ट हार्ट बीट टू सेकेंड हार्ट बीट का जो टाइमिंग है, द ड्यूरेशन इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अब हार्ट बीट कब करता है, ये दोनों ही कनेक्टेड हैं। देखिए कार्डियक जो साइकिल है, इट इज़ 2 phases, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 phases, सिस्टोल and diastole. Systole means contraction and diastole means relaxation. अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये दोनों में ही होगा। अपर चैम्बर क्या है, जब अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसे हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल, एंड जब लोअर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसे कहेंगे वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, जब ऑरिकल्स या एट्रियम जो है वो रिलैक्स होंगे तो उसे क्या कहेंगे, एट्रियल डायस्टोल। और जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यानी ये पूरे ये जो फेजेस है इसमें कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड 1 कार्डियक साइकिल में। ठीक है, अभी हमें ये पता लग गया कि जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भी पता है कहाँ से आता है और कहाँ जा रहा है। और ये जो सिस्टोल जो है कॉन्ट्रैक्शन है वो किसकी वजह से होता है, SAN causes contraction in auricle and it transfer to this, हम कहेंगे impulse to AVN transfer to this impulse to Purkinje fiber। तो अब ये सब कैसे काम करते हैं, फर्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पर सिस्टोल देखा है, एट्रियल सिस्टोल, और ये क्या होता है, फर्स्ट वी सी एट्रियल सिस्टोल। यस, फर्स्ट हम देखते हैं कि ये ऑरिकल जो हैं जब फिल्ड होते हैं, तो जब ऑरिकल फिल्ड होंगे तो उनमें जब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है उनमें क्या होता है, उस टाइम पर ये रिलैक्स स्टेज में रहते हैं।
और जब रिलैक्स स्टेज में होते हैं ऑरिकल्स, दे आर कॉल्ड एज डायस्टोल। तो फर्स्ट हम देखते हैं डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स व्हेन ऑरिकल्स आर गेटिंग फिल्ड। यहाँ पर ये लेफ्ट ऑरिकल फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ब्लड कहाँ से आया? देखिए ये वेना कावा था। और कोरोनरी वेन, देखिए कोरोनरी वेन क्या है? खुद हार्ट का भी जो एक ब्लड होगा वो भी तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो कोरोनरी वेन। ठीक है, कोरोनरी वेन जो इसमें ही ओपन होती है, वो किससे ब्लड कलेक्ट करती है? फ्रॉम द हार्ट। अब यहाँ पर आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें जो यूस्टेचियन वॉल्व और कोरोनरी वेन में प्रेजेंट होते हैं थेस्बियन वॉल्व, ये ओपन हो गए, तभी तो ब्लड इसमें पास हुआ। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड इसमें फिल हो गया तो प्रेशर क्या होगा? ऑरिकल प्रेशर एक जनरेट करेगा। जब प्रेशर क्यों जनरेट करेगा? जब कोई भी चीज़ फिल हो रही है तो वो एक प्रेशर जनरेट करेगी। उससे क्या होगा कि ये जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ये ओपन हो जाएंगे और ओपन होते ही ब्लड किस में ट्रांसफ़र होगा? वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो अभी जब ये रिलैक्स स्टेज में होते हैं तो उसे हम कहते हैं एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल में कौन कौन ओपन है? इसमें हम ये देखेंगे कि ये वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी वेन से ब्लड आया, ओपन। इस टाइम पर अभी ये क्या है? ऑरिकल्स किस स्टेज में है? रिलैक्स स्टेज में। और कौन सी वॉल्व ओपन है? ट्राइकस्पिड, ये तो क्लोज होंगे। अगर ये ओपन हो जाएंगे तब तो क्या होगा? तब तो ये ब्लड सारा इधर पास होगा। इस टाइम पर जब ये रिलैक्स स्टेज में है तब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वॉल्व हैं वो क्या है? क्लोज है। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर क्लोज्ड। क्लियर? लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ से आया ब्लड? थ्रू पल्मोनरी वेन। ओपन। अब यहाँ पर अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो इस स्टेज को हम कहेंगे एट्रियल डायस्टोल। क्या कहेंगे इसे हम? एट्रियल डायस्टोल, जब इसमें ऑरिकल्स आर गेटिंग फिल्ड। अब नेक्स्ट क्या होगा? सेकेंड, ये फिल्ड हो गए, दे विल जनरेट अ प्रेशर ऑन दिस वॉल्व। कैसे ये होगा प्रेशर जनरेट? ठीक है, एससीएन प्रेजेंट है। एससीएन ने क्या करा? एक्शन जो है पोटेंशियल क्रिएट किया, तो उससे क्या होगा? ये ऑरिकल्स जो हैं दे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इस तरह ड्रॉ कर दिया कि दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कोई चीज़ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो फिल्ड हो तो उसमें से कोई भी फ्लूइड है वो आउट होता है। तो जैसे ही इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ ऑरिकल्स में या एट्रियल में, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये फ्लैप क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। फ्लैप ओपन होते ही ये जो ब्लड है इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लड जब इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो रहा है? एट्रियल सिस्टम। ये बस इतना क्विक, मतलब हम कहेंगे कि क्विक कॉन्ट्रैक्शन होता है, टाइमिंग होता है 0.1 सेकेंड। अब उस टाइम पर देखो ब्लड जो है ये ऐसा तो नहीं है कि वेना कावा में जा रहा है, ये राइट ऑरिकल से या फिर लेफ्ट ऑरिकल से किस में जा रहा है? पल्मोनरी वेन में जा रहा है? नहीं जा रहा, बिकॉज यहाँ पर ये जो वॉल्व थे ये क्लोज हो गए हैं। ठीक है, इनके वॉल्व क्या हो गए हैं? क्लोज हो गए हैं। और वॉल्व क्लोज होते ही वॉल्व का फंक्शन क्या है? वॉल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। क्या करेंगे ये वॉल्व? प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड।
तो जब ऑरिकल में सिस्टॉल हो रहा है यानी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस टाइम पर कौन ओपन हो गए हैं? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन। डायस्टोल के टाइम पर ये क्या थे? क्लोज थे। ठीक है, क्यों? अब इनका वॉल्यूम, कोई भी चीज़ अगर श्रिंक हो रही है उसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होता है? हाई हो जाता है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये ब्लड मूव करेगा। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व हैं, दे आर ओपन। और कौन क्लोज हो गए हैं? इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन, इनमें जो वॉल्व थे दे आर क्लोज्ड। कितने टाइम के लिए ये होता है सिस्टोल? 0.1 सेकेंड के लिए। एक चीज़ और कि यहाँ पर जब ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पर वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज में होते हैं, और वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज में होते हैं तो उसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स स्टेज। किस टाइम? जब ऑरिकल में यानी एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है, आर इन रिलैक्स स्टेज। अगर इसका कॉज पूछें कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ SAN। SAN ने क्या करा? जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट किया। क्लियर? कितने सेकंड के लिए होता है? क्विक होता है 0.1 सेकंड के लिए। अब यहाँ पर जैसे ही ब्लड यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है, तो ये ब्लड मूव कर रहा है तो इनका जो प्रेशर है, वो वॉल्यूम है, वो उसी पोजीशन में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? रिलैक्स स्टेज में। और अब किस में अब कौन फील हो रहा है यहाँ पर? वेंट्रिकल। देखिए ये वेंट्रिकल और इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, इनमें ये साइमल्टेनियसली होता है। ऐसे नहीं कि पहले ये राइट पार्ट करेगा फिर लेफ्ट करेगा, नो। इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा अपर चैम्बर में टुगेदर, इनमें क्या होता है कि 70% हम देखेंगे कि ब्लड तो विदाउट हम कॉन्ट्रैक्शन के ही आ जाता है, ठीक है। और वो रिमेनिंग जो है एट्रियल सिस्टोल से कितने % ब्लड वेंट्रिकल में पास होता है? 30%। अब देखते हैं जब वेंट्रिकल फिल्ड हो जाएंगे तो किस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा? वेंट्रिकल में। जब ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन था तो कौन रिलैक्स स्टेज में है? वेंट्रिकल। तो थर्ड हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये देखिए जब ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है तो ये क्या हो जाते हैं? ये फ्लैप क्लोज हो जाते हैं। तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जब वॉल्व क्लोज होते हैं, ठीक है, जैसे ही क्लोज होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, लव साउंड। ये किस टाइम पर होता है? क्लोजर ऑफ बाय एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर? अब जब ये क्लोज हो गए हैं, अब यहाँ पर ये जो फिल हो गए हैं वेंट्रिकल्स, तो अब इनसे ब्लड कहाँ पास होगा? देखिए राइट ये जो ऑरिकल वेंट्रिकल है इसमें तो होगा ये पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पास होगा अयोटा में। हमने ये भी लास्ट वीडियो में देखा था कि इनमें भी क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। तो जिस टाइम पर इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो वॉल्व हैं इनके क्या हो जाएंगे? ओपन। ये वॉल्व क्या हो गए हैं? ओपन। तो अब कौन से वॉल्व क्लोज है वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पर? वेंट्रिकल सिस्टोल जब हो रहा है तो बाइकस्पिड एंड डाइकस्पिड वॉल्व तो क्लोज है। ओपन कौन है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है ये किस में प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा के। इस टाइम पर ये ऑरिकल में क्या हो रहा है? रिलैक्स स्टेज में या कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में? ये है रिलैक्स स्टेज में, यानी जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है तो ऑरिकल्स जो हैं यानी एट्रिया दे आर इन ऑट्रिया एंड रिलैक्स स्टेज।
ठीक है। जब ये बंद हुए थे तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस हुआ था? लव साउंड, यानी ओपनिंग पर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, क्लोजर पर हो रहा है, यानी जब ये क्लोज हो रहे हैं। तो अब देखिए हार्ट बीट क्या होती है? वन साउंड टू नेक्स्ट साउंड, यानी एक हार्ट बीट का अगर ये लव साउंड है और फिर एक साउंड डव साउंड प्रोड्यूस होगा, उसके बाद में लव होगा, वहाँ तक हम ये मानते हैं कि एक हार्ट बीट होती है। और 1 मिनट में ये हार्ट कितनी बार ऐसे बीट करता है? अप्रॉक्स अराउंड हमने एवरेज ले रखा है 72 टाइम्स। ऐसा नहीं कि सब में 72 टाइम्स ही बीट करेगा हार्ट। जब वेंट्रिकल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये किसकी वजह से होता है? कॉज क्या है? देखिए SAN में ऑरिकल से हो रहा था, यहाँ पर था AVN। AVN जो है वो किसको ट्रांसफ़र करता है? एक्शन इम्पल्स जो है AVN टू बंडल ऑफ हिस, जो परकिंजे फाइबर्स होते हैं, बंडल ऑफ हिस। तो उसकी वजह से क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्लियर। और कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे, और वॉल्व ओपन होते ही ब्लड स्लोली से इनमें फ्लो करेगा। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर जाएगी ब्लड को? कहाँ लेकर जाएगी? टू लंग्स। अयोटा कहाँ लेकर जाएगी? बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे जब ये ब्लड पूरा फ्लो होता जाएगा तो वेंट्रिकल्स क्या स्टेज में आ जाएंगे? रिलैक्स स्टेज में। और जैसे ही वो रिलैक्स स्टेज में आए तो उसे हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ऑरिकल जो सिस्टॉल हो रहा था वो कितना उसका टाइम था? 0.1 सेकेंड। यहाँ पे जो वेंट्रिकल सिस्टॉल हो रहा है ये हो रहा है 0.3 सेकेंड। इट टेक्स प्लेस फॉर 0.3 सेकेंड, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब ब्लड पूरा पास हो जाता है पल्मोनरी जो आर्टरी और अयोटा के थ्रू, तो ये जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं ये क्लोज हो जाएंगे। और जैसे ही ये क्लोज होंगे सेमील्यूनर वॉल्व, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? डव। और वेंट्रिकल कौन सी स्टेज में है? वेंट्रिकल है अब रिलैक्स स्टेज में, ठीक है। वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेज में है, तो उस टाइम पर ये कौन सा, ये जो है हम यहाँ लिख देते हैं कि कौन से वॉल्व क्लोज हो गए हैं? सेमील्यूनर वॉल्व आर क्लोज्ड। और देखिए साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? ऑरिकल्स आर गेटिंग फिल्ड। तो ऐसा नहीं है कि वो फिल नहीं होंगे। अभी देखिए कि दोनों ही, यहाँ पर देखिए ऑरिकल में भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है और वेंट्रिकल में भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब दोनों में ही कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, यानी बोथ आर इन रिलैक्स स्टेज। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल कितने, अगर दोनों में कॉन्ट्रैक्शन देखें तो 0.1 सेकेंड का हो रहा था और वेंट्रिकल में कितने का हो रहा था? 0.3 सेकेंड का। और हमने देखा था कि टोटल जो कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड का। तो बोथ आर रिलैक्स स्टेज कितने के हो गए? 0.4 सेकेंड। एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें बोथ आर इन रिलैक्स स्टेज, दैट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ पर इस टाइम पर देखिए सेमील्यूनर वॉल्व तो क्लोज है, और यहाँ पर कौन क्लोज है? बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड भी क्लोज है। क्यों? क्योंकि अभी जो ब्लड है ये धीरे धीरे जो इससे पास हो रहा था, ऐसा नहीं हो जाए कि वापस चला जाए, नो। इसको कौन प्रिवेंट कर रहा है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को? बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व आर क्लोज्ड। तो इस तरह से ये अब हम देखेंगे कि 4 जो फेजेज आई, इसे हम बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एंड जॉइंट डायस्टोल व्हेन बोथ आर इन रिलैक्स स्टेज। लव साउंड कब प्रोड्यूस हो रहा है? लव साउंड प्रोड्यूस होता है क्लोजर ऑफ
दोनों ही क्लोजिंग पर ही साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं. क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड डाइकस्पिड वॉल्व एंड डब साउंड इज प्रोड्यूस क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व. तो ये हो गई वन हार्ट बीट. अब हम देखते हैं कि एक कार्डियक साइकिल को इसमें हम 4 फेजेस जो हैं वो एक साथ डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं. रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पर एक बार ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह. जब ये वेंट्रिकुलर इसमें जब डायस्टोल होता है तो एक क्वेश्चन है कि ये दोनों जो हैं इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा ओपन होती है, ये क्लोज होती है. यस, दे आर ओपन. ओपन है बिकॉज ऐसे थोड़ी जब वेंट्रिकल हो रहा है तो ये भी एम्प्टी होंगे. नो, दे आर गेटिंग फिल्ड. तो यहाँ पर ये क्या है, वॉल्स जो है पल्मोनरी, यहाँ पर ये है वेन और ये है वेना कावा. कोरोनरी वेन से ब्लड इसमें आ रहा है, यानी ये तो फिल्ड हो रहे हैं. ठीक है. क्लोज कौन है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड. सी देयर आर 4 फेजेस डायग्राम. यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है ये मैंने लेबल कर दिया है, ये पल्मोनरी आर्टरी आयोटा. एक्चुअल में यहाँ नहीं होती है, मैं फिर कह रही हूँ ये डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए, कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव ड्रॉन हेयर. एक्चुअल में ये ओवरलैप करती है. ठीक है. पल्मोनरी आर्टरी आयोटा, पल्मोनरी वेन, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व. देखिए फर्स्ट कंडीशन में जब ये फिल हो रहे थे तो उसे हमने क्या नेम दिया था, एट्रियल सिस्टोल डायस्टोल, यानी रिलैक्स स्टेज में. इस टाइम पर क्लोज कौन है, क्लोज्ड TCV एंड BCV, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. क्लोज कौन है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये भी अभी क्लोज्ड है, सेमी ल्यूनर वॉल्व. अगर हम देखें नेक्स्ट, अब ये फिल हो गए हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन शो करने के लिए है. ठीक है. अभी ये क्या था, जब ओपन थे इनमें ब्लड फ्लो हो रहा था, ऑल आर ओपन. बट जैसे ही इनमें ब्लड फ्लो होता है यानी ये फिल्ड हो जाते हैं तो इनके जो वॉल्व हैं वो क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वापस ना चला जाए ब्लड. अब ये ओपन हो गए, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. तो ये जो नेक्स्ट स्टेज है ये है एट्रियल सिस्टोल हो गया. इसमें ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड ओपन. ठीक है. अब ओपन हो गया, ब्लड इसमें आएगा. इस टाइम पर भी सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या है, क्लोज्ड. कितने टाइम के लिए होता है, 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड. अगर 0.1 सेकेंड के लिए एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो अगर हम एट्रियम की बात करें तो डायस्टोल कितने टाइम के लिए हुआ, 0.7 सेकेंड. यानी रिलैक्स स्टेज कितनी हो गई इसकी डायस्टोल, टोटल 0.7 सेकेंड, बिकॉज टोटल क्या होता है 8 सेकेंड के लिए. फिर नेक्स्ट, फिर जैसे ही ये फिल्ड होने लगेंगी, अब कॉन्ट्रैक्शन किस में स्टार्ट होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो उस टाइम पर ये डायस्टोल में चले जाएंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल. उस टाइम पर जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे. सेम रीज़न, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, TCV एंड BCV क्लोज्ड. ओपन कौन हो गए हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा. सेमी ल्यूनर वॉल्व आर क्लोज्ड, ओपन. कितने टाइम के लिए हुआ, 0.3 सेकेंड. अगर 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल हमने देखा कितने टाइम के लिए होगा, 0.5 सेकेंड, बिकॉज टोटल कितना है कार्डियक साइकिल. हम यहाँ पे टोटल डायस्टोल की बात नहीं कर रहे हैं. 0.3 सेकेंड इस तरह से समझते हैं इसे. एक कार्डियक साइकिल जो है वो डायग्राम ड्रॉ करूँगी अभी. अब देखो इसमें जैसे ही ब्लड इसमें चला गया, ये रिलैक्स स्टेज में आ गया, इसे कहेंगे सॉरी वेंट्रिकुलर डायस्टोल. डायस्टोल के टाइम पर सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज्ड हो.
और ये ओपन है, ठीक है, ये वाले वॉल्व ओपन है, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व भी क्लोज्ड। तो ये था पूरा कार्डियक साइकिल, जो कैसे स्टार्ट होता है, सिस्टोल और डायस्टोल। कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल। कितना होता है ये? टोटल 0.8 सेकेंड। अगर हम सिर्फ एट्रियल की बात करें, एट्रियल, सिस्टोल और डायस्टोल देखें, तो ये एक साइकिल मान लिया है। इस साइकिल है, इसमें किसी भी स्टेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर इस फेज में आएंगे, ठीक है। इसमें लव डब साउंड कहाँ बन रहा है? देखो, ये जब क्लोज हुए, यहाँ पर डाइकस्पिड और बाइकस्पिड जब क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड बनता है? लब। और जब सेमी ल्यूनर बॉल क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड बनता है? डब, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि साइकिल है, मैंने इसके 8 पार्ट्स कर दिए हैं, 0.1, 0.1, 0.1, यानी टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का। अगर एट्रियल सिस्टोल की बात करें, एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, तो कितना हो गया? 0.1 सेकेंड। बट रिमेनिंग जो है उसमें तो वो डायस्टोल स्टेज में ही है ना, तो डायस्टोल कितना हो गया? 0.7 सेकेंड, यानी 0.7 सेकेंड के लिए तो वो रिलैक्स ही रहता है। क्लियर? इस तरह से अगर हम देखें कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो कितने टाइप के लिए होता है? 0.3 सेकेंड, यानी 0.1, 0.2 एंड 0.3। मैंने जो 0.3 सेकेंड जो है ये शेडेड कर दिए, 0.1, 2, 3, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए ये रिलैक्स स्टेज में रहा? 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो 0.5 सेकेंड के लिए ये डायस्टोल स्टेज में रहा। अगर हम देखें कि ऐसा कौन सा टाइम आता है जिसमें डायस्टोल एंड सिस्टोल टुगेदर क्या रहते हैं? रिलैक्स स्टेज में। तो अगर आपसे पूछे जॉइंट डायस्टोल का टाइमिंग, तो वो होगा 0.4 सेकेंड। क्लियर? तो ये था यहाँ पर पूरा कार्डियक साइकिल, 1 हार्ट बीट टू नेक्स्ट हार्ट बीट। थैंक यू।